नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम नाटी इमली में हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भरत मिलाप होता है और इसका साक्षी बने हैं काशीवासी, तमाम मीडिया के लोग साक्षी बने हैं। किस तरीके से काशी नरेश के परिवार से अनंत नारायण सिंह हैं, वो आए हाथी पर। जो एक परंपरा चली आई है काशी की, करीब 500 साल पुरानी परंपरा है। और आप लोगों की भूमिका क्या कहेंगे? पहले आपकी भूमिका को किस रूप में देखा जाए? हम लोग प्रभु राम के भक्त हैं और यादव समाज से आते हैं। जो इस परंपरा का शुरुआत किया मेघा भगत जी, वो भी यादव कुल से ही थे, इसलिए उनकी उस कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपने तन मन धन से इसमें लगे हुए रहते हैं। और प्रभु के रथ को अपने कंधों पर चित्र को वहाँ से लेकर के और अयोध्या, चित्रकूट से लेकर के अयोध्या तक पहुँचाने का कार्य हमारा समाज करता है। कितनी कठिन आप लोगों की तपस्या होती है यादव कुल की, और किस तरीके से आयोजन सफल हो पाता है? क्या क्या प्रक्रियाएं चलती हैं इसमें, क्या क्या होता है? इसमें प्रक्रियाएं तो बहुत से होती हैं। रथ का जो है सबसे सर्वप्रथम रख रखाव, रथ खराब हो जाता है, यहाँ से जाता है साल भर पड़ा रहता है, लकड़ी का रथ रहता है, कम से कम ये समझ लीजिए कि 25 कुंटल का वो रथ होता है, उस पर 15-20 लोग सवार होते हैं। वो सारे लोगों को यादव कुल के लोग, यादव समाज के लोग अपने कंधों पर लेकर के और यहाँ चित्रकूट से लेकर के अयोध्या तक पहुँचाने का कार्य करते हैं और साल भर उसकी देख रेख करते हैं। उसी रथ को 2-3 दिन पहले यहाँ ले आकर के यहाँ पर रखते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं, उसको सजाते संवारते हैं। आज उसी रथ पर प्रभु राम को बैठा करके यहाँ पर भरत मिलाप हुआ है और अयोध्या में ले जाकर के इसका समापन होगा। भरत मिलाप हुआ है। जो दृश्य होता है, भगवान श्री राम का कल दशहरा था, विजयदशमी का पर्व था, रावण को मारा जाता है, और आज जिस तरीके से भरत उनके बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, जिस तरीके का ये दृश्य होता है, बड़ा ही व्यंगम दृश्य है, बड़ा भावपूर्ण दृश्य है। इसको क्या कहेंगे आप? यह एक चमत्कार है और भावनाओं का बहुत बड़ा इसमें अंश है और भक्ति इसमें इतनी छुपी हुई है, इसको महसूस किया तो जा सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रभु, ये माना गया है कि प्रभु राम जिस समय यहाँ पर मिलन होता है, उनकी छाया आज भी उस वक्त, आप गौर से देख लीजिए, आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा जिस वक्त भरत मिलाप होता है। और वो प्रभु राम की आस्था उस वक्त आपको विराजमान वहाँ नज़र आएगी, आपको स्वरूप नज़र आएगा। और निश्चित रूप से ये लखा मेला है। आज 10-20 हज़ार आदमी कहीं जुटना मुश्किल हो जाता है बड़े बड़े नेताओं में, मगर ये बिना बुलाए, बिना किसी के भक्ति भाव से सारे लोग अपने घरों से निकल कर, माँ बहनें, बेटा बेटी, सभी यहाँ पर लखा मेला के रूप में यहाँ पर विराजमान होते हैं और प्रभु राम के जो अमृत रूपी वर्षा होती है उसका रसपान करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि लोग चले आते हैं, सब नाटी इमली की तरफ आ जाते हैं। आप बनारस के निवासी हैं, इधर ले आप भी साथी हैं इनके। आप बताएं कि क्या महसूस करते हैं जब ये पर्व आपको लगता है कि कंप्लीट हो जाता है, एक समय होता है कि सूर्य को देखने के बाद मिलन होता है, तो आपको अच्छा लगता होगा कि हमने जो साधना की थी वो पूर्ण हो गई? दरअसल जिस परंपरा की बात आप कर रहे हैं, ये परंपरा लगभग बहुत पुरानी है। और रहेगी बात प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का मिलन जो यहाँ पे होता है काशी में, और ये ऐतिहासिक मिलन है। और महसूस करने वाली बात हम आपको बता दें कि जैसे हवा चलती है तो हवा दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन महसूस होता है कि हवा चल रही, शरीर में कुछ आ रहा है। तो वैसे ही प्रभु श्री राम की भक्ति का जो शक्ति है वो हमारे अंदर उस तरह से विद्यमान है, वो महसूस होता है, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। और बस आपको ये बतला सकता हूँ, एहसास करा सकता हूँ, जैसे पत्थर में अग्नि छुपी हुई है, लेकिन बिना घर्षण से वो अग्नि उत्पन्न नहीं होती है। तो उसी तरह काशी में यदुवंशियों द्वारा प्रभु श्री राम के चरणों में भक्ति की शक्ति जिस तरह से प्रकट की गई है, जिसका प्रमाण पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और इस तरह का जो है रामलीला का मंचन और प्रभु श्री राम के रथ का, पुष्पक विमान का भार जो 25-26 कुंटल है, आप उसमें अगर एक बार लग जाएंगे तो लगेगा कि ये दूर से देखने में लगेगा कि ये रथ बहुत भारी है, लेकिन जैसे ही आप उसमें कंधा लगाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि रथ तो ऊपर ये तैर रहा है, हवा में चल रहा है और कंधे पे कहीं से भारी नहीं है। चूँकि ये सब कुछ चीज़ प्रैक्टिकल ऐसी है, बिना लगे आप महसूस नहीं कर सकते। और इस वैज्ञानिक युग में प्रभु श्री राम का जो आचरण है, जो मर्यादा है, और प्रभु श्री राम के मर्यादा के बिना मानव समाज का कल्याण नहीं है। जिस तरह से
काशी हमेशा से विश्व गुरु रही है और नया हमेशा से जो है समाज को, तमाम लोगों को ये मैसेज देती है। और ये गंगा जमुनी संस्कृति सभ्यता का ये प्रतीक शहर है, आध्यात्मिक शहर है और काशी की महत्ता अपने आप में अलौकिक है। और काशी का रामलीला विश्व प्रसिद्ध है और यहीं से सारा रामलीला पूरे विश्व में फैला, पूरे देश में फैला। और मेघा भगत द्वारा ये आरंभ की गई रामलीला अतुलनीय है, अकल्पनीय है, निःशब्द है। आप इसके बारे में इसका वर्णन शब्दों में नहीं कह सकते। पूर्णतः भक्ति की शक्ति अगर देखना है तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि प्रेम में कितनी मस्ती है, बन के चकवा चकोइया से पूछो। प्रभु श्री राम के चरणों में कितनी शांति है, यह संत फकीरों से पूछो। और प्रभु राम के चरणों में कितनी शक्ति है, हम यदुवंशी से पूछो। क्या बात है, पूरी बात इन्होंने बता दी कि महसूस कर। तो आप काशीवासी हैं और आपकी जो भूमिका है यदुवंशियों ने शुरू की, जो भगत साहब ने शुरू की, और वो परंपरा 500 वर्षों से चली आ रही है। कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जो रामलीला आपने देखा, ये आज विजयदशमी के बाद भरत मिलाप हुआ, क्या उसको साक्षी बने? क्या कहेंगे आप? कैसा महसूस हुआ? ये विश्व प्रसिद्ध जो है भरत मिलाप है। आज के दिन स्वयं साक्षात मालूम पड़ता है कि भरत जी और राम जी एक साथ मिल रहे हैं और इस लीले का हम लोग बहुत आनंद जो है लेते हैं और सारे विश्व में इसका आनंद जो है साक्षात ही मालूम पड़ता है। दोनों लोग मिलते हैं तो मालूम पड़ता है कि भरत और राम जो है दोनों एक साथ मिल रहे हैं। भाई भाई का प्रेम जो है इसमें दिखाया जाता है कि भाई भाई का प्रेम किस तरह का है। 14 बरस जो है वनवास में रहे और 14 बरस के बाद जब आए तो भाई का वो पहले का प्रेम जागृत रहा, वही प्रेम आज भी जागृत रहा। बड़ी बात आपने कहा, भाई भाई का प्रेम बताते हैं। सर, आप बनारस के ही रहने वाले हैं। आप इस जो आपने आज कार्यक्रम इतना भव्य होता है नाटी इमली का भरत मिलाप, हम भी साक्षी बने पहली बार, क्या कहेंगे? ये जो संदेश आपने कहा गुरुजी ने कि जो भाई भाई का प्रेम का संदेश है, 14 साल भी बाद भी वही प्रेम है और वही साक्षी बने, क्या अभी इसके समय के अनुसार इस प्रेम की आवश्यकता है समाज को? नहीं, समाज को आवश्यकता तो इसके भरत मिलाप में चारों भाई के साथ मिलन होते हैं। 14 बरस बिछड़ने के बाद भी सबका प्रेम बना रहता है। थैंक यू सर। आपने कम शब्दों में बड़ी बात कही कि 14 साल बाद भी उनका प्रेम बना रहता है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? भरत मिलाप देखा आपने, कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं के रहने वाले हैं। जी जी बताएं। यह जो हमारे रामायण का जो है चारों भाइयों का मिलन, हमारे काशी के जो है गौरव थे काशी नरेश, उन्होंने ऐसा जो है उपलब्धि प्राप्त कराई समाज को कि संसार के अंदर जो है कि भाइयों का प्रेम कैसा होना चाहिए। ये हमारे काशी नरेश का देन है। यहाँ पर काशी नरेश आए और कुछ हाथ में गिन्नी दिया कहते हैं। हाँ। उसके बाद ये सैकड़ों साल, ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये सैकड़ों साल से प्रथा है उनकी यहाँ एक प्रकार से सम्मान देने का। जो रामायण कर्ता होते हैं यहाँ के लीला, जी हाँ, वही मैं बताऊँ, सैकड़ों सालों से जो है यह कार्यक्रम हमारे काशी नरेश ने जो शुरू किया, समझे नहीं आप, यह विश्व प्रसिद्ध जो है एक प्रकार से भरत मिलाप पूरे विश्व को संदेश उन्होंने दिया कि पूरे विश्व के अंदर कैसे एक भाई और एक विचारधारा को जो है कैसे बांध के रखना चाहिए कि जब तक ढलती रहे जीवन पर्यंत तक जो है यह भाव बना रहे संसार के अंदर, समाज के अंदर एकजुटता का जो है प्रतीक उन्होंने स्थापित कराया। ये हमारे महाप्रभु जो है महानगर जो है पूरे काशी के कि महादेव जो बोले जाने वाले काशी नरेश का जो है ये देन है। आपने कहा काशी नरेश का देन है। किस तरीके से जो प्रभु की एकता दिखती है, प्रभु एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाइयों में 14 साल के बाद भी आप मिलते हैं तो कितना प्रेम होता है। और काशीवासी इसी का रसमान कर रहे थे अभी, और जिसे देखिए जहाँ से देखिए वहीं से चला आ रहा था। हम भी पहुँचे हैं नाटी इमली का ये भरत मिलाप बहुत सुना था, आज जिसके साक्षी बने। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ।